संसारी बंधन भी बहुत हैं, संसार के रूप भी, विचार भी साथ चलते हैं। कोई देख लेगा, कोई क्या कहेगा, ये भी बहुत बड़ी परेशानी जीवन में है भक्तों के, प्रेमियों के। और इससे बड़ा नुकसान होता है भक्ति में, वंचित हो जाते लोग, पाके भी न पाने वाला दुख मिलता है। क्यों? सामाजिक परंपरा को भी निभाना चाहिए, तो निभाते हैं तो दुख होता है, परेशानियां हैं। किसी भी परंपरा को निभाने में परेशानी तो है, इसीलिए वो अच्छी चीज है। सत्य को अपनाने में परेशानी है, मतलब है अच्छी है, तो परेशानी भी है। श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कह रहे हैं, राजन, आज गोपियां बेहल हो रही हैं परमात्मा को देखने पाने, उनको मानो आदत हो गई है भगवान की। ज्यादा दिन, ज्यादा समय परमात्मा से दूर नहीं रह सकती गोपियां। और जिस भी प्राणी में बिना भजन किए, बिना पूजा किए, जिस आदमी को बेचैनी होती है, वो आदमी भगवान का सच्चा भक्त समझ लेना अपने आप को। हाँ, आज मानो आपने भजन नहीं किया, आज आपने पूजा नहीं की है, तो आज आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो समझ लो आप परमात्मा के अच्छे भक्त हैं। फिर जो काम हम करते हैं प्रभु की प्रसन्नता के लिए, आज वो मुझसे नहीं हुआ तो उसका कष्ट मुझको ही होना चाहिए, तो मैं भक्त हूं परमात्मा का। और मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, पूजा हुई नहीं हुई, भजन हुआ नहीं हुआ, तो फिर मैं भक्त नहीं हूं भगवान का। क्यों? परमात्मा प्राण प्रिय है, तो प्राण प्रिय परमात्मा के लिए तो मुझे निरंतर तड़पता रहना चाहिए। और मुझे हमेशा ये फील होना चाहिए कि आज कुछ कम तो नहीं रह गया परमात्मा की खुशी में, परमात्मा के आनंद के लिए मैंने आज कुछ कम तो नहीं छोड़ दिया। मुझे और क्या करना चाहिए जिससे वो खुश रहें, प्रसन्न रहें, आनंदित रहें। परमात्मा की प्रसन्नता में ही भक्त की प्रसन्नता जुड़ी हुई है। आपको अलग से खुश होने की जरूरत नहीं है। आपका इष्ट खुश है तो आप हर हाल में खुश हैं, आपका इष्ट खुश नहीं तो आप खुश हो नहीं सकते। परमात्मा को जो प्रसन्न कर लेता है वो हमेशा प्रसन्न रहता है। गोपियां जैसे व्याकुल हैं वैसे परमात्मा भी व्याकुल है महाराज। एक बार माता लक्ष्मी ने, ध्रुव की कथा में सुनाता हूं आपको, माता लक्ष्मी जो है भगवान नारायण से ज्यादा ध्रुव को चाहती थी। ये हम समझ लो कथा में। जब आप भागवत सुनेंगे, ध्रुव की कथा विस्तार से सुनेंगे या पढ़ेंगे, तो उसमें माता लक्ष्मी ने ध्रुव की ज्यादा रक्षा की है। नारायण से भी ज्यादा माता लक्ष्मी ही ध्रुव की रक्षा करने बार बार आई हैं। तो माता लक्ष्मी ने कहा कि वो बालक है और वो बालक इतना त्रास में है, तकलीफ में, उसको इतना सताया जा रहा है और वो आपका ही नाम जप रहा है और आप ऐसे निष्ठुर बन गए, आपका हृदय ऐसे पत्थर हो गया है कि आप जाते ही नहीं उस बालक की भक्ति से प्रसन्न होकर। क्या बात है? और आप तो भक्त वत्सल्य हैं, आपका तो भक्तों के प्रति वात्सल्य है, तो आप उस बच्चे के प्रति अपना वात्सल्य क्यों नहीं दिखा रहे हो? तो भगवान नारायण क्या कहते हैं मालूम है? भगवान नारायण कहते हैं, देवी मेरे लिए इस सृष्टि पर केवल वो अकेला बालक भक्त नहीं है, मेरे लिए संसार में करोड़ों भक्त हैं। मुझे सबका ख्याल रखना पड़ता है, मुझे सबके ऊपर प्रेम दया रखना पड़ता है। अरे मैं उस बालक के लिए स्पेशल चला जाऊं और सबको भूल जाऊं तो फिर मेरा ईश्वरत्व तो खत्म हो जाएगा, मेरा भगवत तो खत्म हो जाएगा। इसलिए लक्ष्मी तुम हो तो सही, तुम कर तो रही हो सेवा उसकी। अरे बाबा तुम्हारी जरूरत है उसको। क्यों? उसके पिता ने उसको भूखा बंद कर दिया है कमरे में, तो भोजन के लिए तुम हो, अन्नपूर्णा तो तुम ही हो हमारी, तुम्हारी जरूरत है उसको। मेरी जरूरत अभी उसको नहीं है। जब उसे मेरी जरूरत पड़ेगी मैं अवश्य उसके पास भी जाऊंगा, पर मैं सब भक्तों को छोड़ के उसके पास नहीं जा सकता हूं।
मैं छोटा छोटा कम कम जपने वाला भक्त भी मेरे प्यार का अधिकारी है और मेरे ऊपर सारे सृष्टि के भक्तों का अधिकार है, इसीलिए मैं किसी एक का नहीं हो सकता। लक्ष्मी माता को भगवान ये कह रहे हैं और बालक ध्रुव के बारे में बता रहे हैं। तो भगवान की भैया भगवत्ता बहुत अद्भुत है और भगवान अपनी भगवत्ता को बचाने के लिए कैसे कहें कि मैं इसका हूं, इसका नहीं, इसका हूं, इसका नहीं। तो सर्वम भूयांत भगवती सर्वम पुण्याम भवन्ते सर्वम प्रियात्मने प्राणम। तो परमात्मा ने सब में प्राण डाला है, तो प्राणपति सबकी रक्षा और सबकी दया, सबकी कृपा, सबका प्रेम, सबको खुश परमात्मा ही करेंगे। कोई ज्यादा भक्ति करे भगवान की तो वो ज्यादा कृपा पाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर उसका समय आएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि भक्त ने ज्यादा कृपा पाली तो भक्त इसका, भगवान इसके हो गए, अब भगवान किसी के नहीं है। सब कृपा को पाके भी भगवान सर्वत्र सब भक्तों के भी बराबर बने रहते हैं। किसी एक के होके भी मीरा के भगवान हो गए, अब मीरा के हो गए भगवान तो फिर किसी के रहे कि नहीं रहे बताओ? सबके रहे, मीरा के होके भी सबके रहे भगवान। नगर पालिका में जो पानी आता है बड़ी पाइपलाइन से, वो पानी आता है और हर साल सैकड़ों घर बनते, और सैकड़ों घर बनते हैं। पिछली साल सैकड़ों घर बने थे शहर में, सबको पाइपलाइन में पानी मिला, सबके कनेक्शन मिला। और इस साल भी सैकड़ों नए घर बने, उनको भी कनेक्शन दिया, और आगे बनेंगे उनको भी कनेक्शन दिया जाएगा। जिंदगी में कहते हैं कि जितने भी भक्त पैदा दुनिया में नए नए होते हैं, परमात्मा का सबके साथ कनेक्शन जुड़ता चला जाता है, क्योंकि वो अक्षय भंडार है, उसका कभी नीर खत्म होता नहीं है। गोपियां बेहल हो रही हैं और इधर श्याम भी बेहल हो रहे हैं। ये परमात्मा की परम रीत है, अगर उनका भक्त तड़प रहा है तो भगवान भी तड़पते हैं। ये तो शिव और कृष्ण भगवान के बाल लीला में आपने देखा, रो रहे थे भगवान अंदर कमरे में, बाहर शंकर तड़प रहे, अंदर कृष्ण तड़प रहे। इस कथा से ये पूरा क्लियर हो गया कि भगवान के हृदय में भी भगत के प्रति तड़प होती है, प्रेम होता है, पर परमात्मा सबके हैं, इसीलिए वो दिखाते और दर्शाते नहीं हैं। समय समय पर परमात्मा को ही इन चीज़ों से परेशानियां बहुत उठानी पड़ती हैं। परमात्मा भी सो नहीं रहे और गोपियां भी नहीं सो रही हैं महाराज। हाँ, भगवान की याद में नींद ना आए तो आप समझ लो भगवान को भी नींद नहीं आ रही होगी, आप समझ लो, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। आप सबका एक भजन है यहाँ, वो अच्छा लगेगा, मुझे लगता है मैं गा रहा हूँ उसको, आप सब लोग उसे गाते हैं। यहाँ वो भजन बराबर अपनी बात, सही सही बात कह रहा है। गोपियों ने भगवान से जो कहा मन ही मन, इस भजन में वो बातें पूरी तरह कही जा रही हैं। गोपियां जो कह रही हैं वो इस भजन में भी लिखा है। ओ आधा पागल बनाया आपने, पूरा पागल बनाता क्यों नहीं? ओ पूरा पागल बनाता क्यों नहीं? ओ श्याम सपनों में आता क्यों नहीं? श्याम सपनों में आता क्यों नहीं? श्याम सपनों में आता क्यों नहीं? प्यारी सूरत दिखाता क्यों नहीं? प्यारी सूरत दिखाता क्यों नहीं? श्याम सपनों में आता 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 क्यों नहीं? प्यारी सूरत दिखाता क्यों नहीं? प्यारी सूरत दिखाता क्यों नहीं?
श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं। बोलिए सामरे सरकार की जय हो। सदियों से भटक रहा दर बदर, 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 सदियों से भटक रहा दर बदर। मुझे दर पर बुलाता क्यों नहीं, मुझे दर पर बुलाता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता 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 क्यों नहीं, प्यारी सूरत दिखाता 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 क्यों नहीं। मेरा दिल तो दीवाना हो गया, 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 मेरा दिल तो दीवाना हो गया। मुझे दिल से लगाता क्यों नहीं, मुझे दिल से लगाता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, वो शाम सपनों में आता क्यों नहीं। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय हो।
तेरे प्यार का आधा पागल ओ हूँ, तेरे प्यार का आधा पागल हूँ, हूँ तेरे प्यार का आधा पागल ओ हूँ, तेरे प्यार का आधा पागल हूँ, तेरे प्यार का आधा पागल हूँ, तेरे प्यार का आधा पागल हूँ, पूरा पागल बनाता क्यों नहीं, पूरा पागल बनाता क्यों नहीं, शाम सपनों में आता 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 क्यों नहीं, पूरी सूरत दिखाता क्यों नहीं, प्यारी सूरत दिखाता क्यों नहीं, प्यारी सूरत दिखाता क्यों नहीं, प्यारी सूरत दिखाता क्यों नहीं, शाम सपनों में आता क्यों नहीं, शाम सपनों में आता क्यों नहीं, शाम सपनों में आता क्यों नहीं, ओ शाम सपनों में आता क्यों नहीं, शाम सपनों में आता क्यों नहीं, शाम सपनों में आता क्यों नहीं, होली के रसिया की जय हो, सबके मन बसिया की जय हो, भागवत महापुराण की की जय जय हो। श्री सुखदेव भगवान सच्चिदानंद राजा परीक्षित को कह रहे, राजन आज गोपियों की इस परम पावन लीला के बाद भगवान ने मक्खन लीला की, मक्खन चोरी की लीला की, ऐसा समझ लें। कहां से कथा शुरू हुई तो कहा त्रावते त्वयाम भूमंत दर्शयी। आज भगवान इतने सयाने हो गए, लगभग 5 वर्ष के। नंद बाबा जी के पास में गए और वहां जाकर बाबा से कहा, बाबा गांव का हाल कुछ अच्छा नहीं है, पूरे गांव में हर ग्वाल के घर में गैया हैं, पर ग्वाल वाल के बच्चे बाल गोपाल अच्छे नहीं हैं, गाय के बछड़े भी अच्छे नहीं हैं। अर्थात कन्हैया जी का कहना है कि बच्चे तंदुरुस्त होने चाहिए, और गाय का दूध जब मिल रहा हो और बच्चे तंदुरुस्त ना हो तो संशय तो उठता है। नंद जी ने कहा, लाला गांव की जो तुमने दशा देखी है वो इसलिए है क्योंकि गांव का बूंद बूंद दूध इकट्ठा होकर के मथुरा बाजार में बिकने चला जाता है, इसलिए न गाय के बच्चों को मिलता है और न ग्वालों के बच्चों को मिलता है। भागवत के माध्यम से अगर हम कथा सुनते हैं तो महाराज भागवत तो ये कहती है कि गाय का दूध बेचना ही निषेध है। भगवान ने तो इस बात के लिए ही आंदोलन बनाया। बाल गोपाल चोर विद्या मंडल समिति जो गठित की, इस समिति का काम ही यही है। कोई भी नई योजना सरकार लाती है तो उसमें समिति 5 नेताओं की बनाती है, अफसरों की बनाती है। भगवान ने 11 बाल गोपाल की समिति बनाई और पूरे गांव में यह नियम बना दिया कि ब्रज की ग्वाला कोई भी गोपी आज से दूध दही मक्खन मथुरा बेचने नहीं जाएगी। सबने बात मानी महाराज। नंद बाबा का संदेश जब गांव में गया तो सबने बात मानी।
एक नई बहू गोकुल में आई, उसे पता नहीं था कि क्या घोषणा और क्या कानून नया बना है। सवेरे उठाई, मटकी चल दी मथुरा के लिए। आकर के किसी ग्वाला ने कन्हैया जी को संदेश दिया, अरे भाई कान्हा, तेरे बाबा की बात नहीं मानी फलानी गोपी ने, और वो तो मथुरा जा रही है बाजार करने। कृष्ण भगवान मथुरा का बाजार किसी महिला को करना वर्जित कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कंस का शासन अच्छा नहीं है, और जहां पर पुरुषों का व्यवहार अच्छा ना हो वहां पर हम अपनी महिलाओं को ना भेजें। परमात्मा बिल्कुल सही कर रहे हैं गोकुल के लिए। भगवान दौड़ के गए, यमुना जी पर पहुंचे और जाके ग्वालिन का पल्लू पकड़ लिया। गोपी को भगवान समझाने लगे, अरे गोपी मत जाओ, बाबा की बात मानो। अरे बाबा की बात नहीं मानोगी तो तुम्हारा सम्मान कैसे बढ़ेगा गोकुल में? अरे तुम नई बहू हो तो बुजुर्गों की बात माननी चाहिए। गोपी ने कहा, मैं नहीं जानती बाबा को, और मैं तुम्हें भी नहीं जानती, कौन हो तुम? तो कहा, मैं नंद का लाला कान्हा, मैं कृष्ण। नई बहू आई थी, वो नहीं जान रही थी, तो उसने कहा, मैं नहीं जानती तुम कान्हा हो कि कौन हो। अब तो भगवान को ये चिढ़ हो गई कि भैया हमें ना ये जान रही तो फिर क्या फायदा है हमारा भगवान होने का। इसलिए अब इसे तो जनाना ही पड़ेगा कि हम कौन हैं। अब आप ही सुन लो कथा को इसको, या तो प्यार प्यार में भगवान को सब जान जाओ, अगर नहीं जाने तो भगवान स्वयं को जनाने के लिए किसी भी हथियार का प्रयोग कर लेते हैं, पर वो जनवा के छोड़ते हैं कि हाँ भगवान है दुनिया में।